morning. And let's celebrate, guys. धीरज लाल हीराचंद अंबानी ने 1955 के आसपास एक क्लर्क की नौकरी करते हुए लाखों रुपए कमाए थे। बहुत लोग इसको सिल्वर चीट के नाम से जानते हैं। एक क्लर्क अब से 70 साल पहले कितनी मिलती होगी यार उसको सैलरी? 100-150 रुपए। 100-150 कमाने वाले इंसान ने कैसे बनाए चांदी में चीटिंग करके लाखों, वो भी 70 साल पहले। सुनिए ध्यान से। धीरज लाल हीराचंद अंबानी 1948 में रिपब्लिक ऑफ यमन गए थे। एक गुजराती फर्म जो यमन में काम करती थी उसमें क्लर्क की हैसियत से, लेकिन वहां जाने पर वे कुछ एक दिन पेट्रोल अटेंडेंट भी रहे हैं। तो धीरू भाई अंबानी की सक्सेस के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो जल्दी आपको मिलने वाली है। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने जिन जिन वेबसाइट्स और किताबों और ब्लॉग से मैंने इस सारे सिल्वर चीट के बारे में पढ़ा है और आगे सारी वीडियो के बारे में पता है, उसका सारा जिक्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बात है 1955 के आसपास की, जब धीरू भाई किसी गुजराती फर्म के में क्लर्क थे और यमन की करेंसी थी रियाल। यमन को अपनी करेंसी को लेकर बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी। एक तो यमन से ट्रेड ज्यादा नहीं हो पा रहा था, उस देश को व्यापार की जरूरत थी, व्यापार हो नहीं पा रहा था यमन से, तो बिजनेस की जरूरत थी। दूसरा उनकी पेपर करेंसी की डुप्लीकेसी चल रही थी, तो ये प्रॉब्लम थी देश के सामने। पेपर करेंसी की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए यमन सरकार ने सिल्वर के बने हुए कॉइन्स को प्रमोट करने का सोचा, सिल्वर कॉइन्स को, और ढेरों सिल्वर कॉइन्स मार्केट में डाल भी दिए। अब ये सिल्वर कॉइन्स को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा कोबरा इफेक्ट बन गया, कोबरा इफेक्ट, जिसका फायदा धीरू भाई ने कैसे उठाया जाने से पहले हमें कोबरा इफेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कोबरा इफेक्ट होता है जब आपके देश में बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए और उस मुश्किल को सॉल्व करने का जो उपाय आप वहां की सरकार लेके आती है, उससे वो प्रॉब्लम कम होने की जगह अगर बढ़ जाए तो उसे इकोनॉमिक्स में कोबरा इफेक्ट कहते हैं। आप व्यापारी लोग भी इस कोबरा इफेक्ट को भली भांति जानते होंगे। कोबरा इफेक्ट फेमस है पूरी दुनिया के अंदर, इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम भारतीयों की चालूपनी के कारण से, हम दिल्ली वालों के कारण से स्पेशली। ये किस्सा आपसे करीब 125 साल पहले का है, जब देश की राजधानी दिल्ली नहीं थी और देश की राजधानी थी अंग्रेजों ने बनाई, कोलकाता को बना रखा था और दिल्ली को बनाया 1911 में। तो उसे भी 10-20-30-40 साल पहले की बात है, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता। और दिल्ली में हुआ करते थे ढेर सारे सांप, और सांपों ने दिल्ली वालों को जीना हराम कर रखा था। अंग्रेजों की तो नाक में दम कर रखा था। घरों में, गलियों में, दफ्तरों में सांप कहीं पर भी निकलाते और कुछ एक अंग्रेज तो मर भी गए। भारतीय मरते तो अंग्रेज कुछ ना करते कभी नहीं, लेकिन जब इन सांपों के काटने से अंग्रेज मरने लगे तो कोहराम मच गया। तब अंग्रेजों ने ऐलान किया, ढिंढोरा पिटवा दिया पूरी दिल्ली के अंदर 100-150 साल पहले, कि जो भी सांपों को मार कर लाएगा उसको 1 रुपया प्रति सांप दिया जाएगा। 125 साल पहले 1 रुपया मान के चलिए, अब के करीब 3-4-5 साल के करीब तो सुन रहा होगा, और तब 1 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। तो ये अंग्रेज हम भारतीयों के लिए तो फटी कौड़ी ना खर्चते, मगर अपने लिए तो खर्च ही सकते थे ये लोग। तो तभी ढिंढोरा पूरी दिल्ली में पीट दिया। तो जो लोग सांपों से डरते नहीं थे या जिनको सांप पकड़ना आता था, उन्होंने सांपों को पकड़ना शुरू किया और अंग्रेजों से जाकर के 1 रुपया कमा ले आते। अब धीरे धीरे सांप होने लगे खत्म। अंग्रेज खुश कि चलो पैसा लगा, लेकिन परेशानी तो खत्म हुई। अब नाक में जान तो नहीं मारी पड़ेगी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हम दिल्ली वालों के मुंह पर लग चुका था खून। सांप को पकड़ने में हम दिल्ली वाले माहिर हो चुके थे। जब लगा कि ऐसे तो कमाई रुक जाएगी, अगर सांप सारे खत्म हो गए, तब दिल्ली वालों ने सांपों की खेती शुरू कर दी, यानी सांपों को पालना शुरू कर दिया। सांपों की फार्मिंग शुरू हो गई। तो दिल्ली के बहुत सारे लोग पहले सांपों की फार्मिंग करते और बाद में उन्हीं को मार करके पैसे बना लेते। धीरू भाई अंबानी के सिल्वर चीट को समझने से पहले ये कोबरा इफेक्ट समझना जरूरी है। हर उस इंसान के लिए जो सफल होना चाहता है या अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है, उसके लिए इस कोबरा इफेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो सांपों की फार्मिंग से अंग्रेजों की मुश्किलें और बढ़ गई। दिल्ली के लोग सांप पहले से और भी ज्यादा मार मार के मारने लगे। अब जब पता लगाया कि इतने सारे सांप कैसे आए चले जा रहे हैं, तो हकीकत का पता चला कि कैसे दिल्ली के लोगों ने सांपों की फार्मिंग शुरू कर दी है। तब अंग्रेजों ने ऐलान करवा दिया कि अब सांपों के मारने पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। यह अंग्रेजों की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण ये कोबरा इफेक्ट अब तक मशहूर है। अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। हुआ यूं कि जैसे दिल्ली वालों को पता चला
कि अब अंग्रेज पैसा नहीं देने वाले, उन्होंने छोटे बड़े सब सांपों को अपने घर से दूर ले जाकर छोड़ दिया। अब छोड़े गए सांप 1 रुपए की इंसेंटिव देने से पहले की संख्या से कहीं ज्यादा थे। एक प्रॉब्लम को खत्म करने चलो तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एंड ऑफ द स्टोरी यह है कि अंग्रेजों ने पैसे भी खर्चे, मुसीबत कम होने की जगह कहीं ज्यादा बढ़ गई, इतनी बड़ी कि एक कहानी पूरी दुनिया में कोबरा इफेक्ट के नाम से बिजनेस स्कूल्स में और कॉलेजेस में आज भी पढ़ाई जाती है। ये कोबरा इफेक्ट या जो धीरूभाई अंबानी ने सिल्वर शीट किया, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं है, सरकार चलाने में ही नहीं, व्यापार में भी जगह जगह पर प्रयोग होती है। और जो व्यापारी या स्टार्टअप्स इसका हल नहीं जानते, जो नहीं जानते कैसे इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन वो नहीं जानते, वे डूब जाते हैं, उनके चले चलाए बिजनेस तबाह हो जाते हैं। कोबरा इफेक्ट पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो वापस चलते हैं धीरूभाई अंबानी के सिल्वर शीट पर, कैसे उसने सिल्वर शीट करके लाखों कमाए। जब धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन सरकार ने जोर शोर से सिल्वर कॉइन को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, मत बोलना कि धीरज लाल हीराचंद अंबानी चाहे एक क्लर्क था, मगर जहां अपने नाम अनुसार हीरे की पहचान करना यानी पैसा कहां से बन सकता है, ये अच्छी तरह जानता था। और वहीं पर अपने नाम के विपरीत भी थे वो। धीरज लाल नाम होते हुए भी धीरज तो था ही नहीं है धीरूभाई अंबानी के अंदर। क्लर्क होने के कारण, हिसाब किताब की जानकारी होने के कारण, इंग्लैंड की करेंसी पाउंड के रेट का और सिल्वर के रेट का पता होने के कारण, ये सारी की सारी बुद्धि होने के कारण से धीरूभाई ने मौके पे चौका लगाया और सिल्वर कॉइन्स को खिला करके सिल्वर को बेचना शुरू कर दिया। धीरूभाई क्योंकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर पूरी निगाह रखते थे, इसने धीरूभाई को बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन दी। आप देखें ना, जितने भी महान व्यापारी हैं उन सब का निवेश प्रॉपर्टी में कम और स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा होता है। वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि कोटेशन एक फेमस की स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्ट लेना आपको आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये बुद्धि रखिए आप लोग। यमन सरकार से गलती हुई थी कि उसने अपनी करेंसी को बचाने के चक्कर में वे महंगे मेटल चांदी के सिक्के बनाते चले गए। अब अंबानी जी के लिए इसमें बचत बहुत थोड़ी थी, मगर थी जरूर। धीरज लाल हीराचंद अंबानी ने जहां से भी कॉइन मिलते खरीदना शुरू कर दिया और 3 महीनों में इस थोड़े से उसने लाखों बना लिए। यमन सरकार को यह सिल्वर कॉइन्स प्रमोट करना बहुत महंगा पड़ा, बहुत जबरदस्त महंगा पड़ा। जब तक यमन सरकार को पता चलता, तब तक धीरज लाल हजारों कॉइन्स को गिरा चुका था और लाखों बना चुका था। इस सिल्वर इफेक्ट को हम लोग एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1947 से लेकर 1977 तक के 30 सालों में कांग्रेस का सूरज कभी अस्त नहीं हुआ था। कभी जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों से ज्यादा कभी नहीं मिली, लेकिन एक कॉइन इफेक्ट के कारण कांग्रेस का सूरज आखिरकार 1977 में आकर के डूब गया। सिर्फ एक गलती ले डूबी इंदिरा गांधी को, सिर्फ एक कॉइन चीट, एक कॉइन इफेक्ट ले डूबा इंदिरा गांधी को। 1975 में भारत की पॉपुलेशन अब की पॉपुलेशन से आधी से भी कम थी, यानी कि सिर्फ 62 करोड़ थी। और भारत की आबादी को कम करने के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इंदिरा गांधी को लगा बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले दशकों में देश का हाल बहुत बुरा हो जाता। तो इंदिरा ने बहुत अच्छा कदम उठाया, ये कदम अच्छा था, मगर कॉइन इफेक्ट डाल दिया इसके अंदर। और नतीजा 1.5 साल में उनकी सरकार आजादी के बाद पहली बार नीचे उतरी। हुआ यूं कि इंदिरा जी ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी यानी कि वेसेक्टमी यानी कि स्टरलाइजेशन शुरू की। यह सब तब हुआ जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, जो कि आज कोविड-19 के कारण दुनिया के बहुत सारे देशों ने इमरजेंसी लगा रखी है, इस समय लगी हुई है बहुत सारे देशों में कोविड-19 के कारण से। तो तब जब इमरजेंसी के दिनों में यह स्टरलाइजेशन यानी पुरुष नसबंदी लगाई, तो सुझाव तो अच्छा था, जनसंख्या को नियंत्रण करना जरूरी भी था, मगर इंदिरा जी को रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए थे। इस कारण से उन्होंने सब पदाधिकारियों में ऐलान करवाया कि जो जितने ज्यादा अपने इलाके में नसबंदी करवाएगा, पुरुष नसबंदी करवाएगा, उसे पद का या पैसे का फायदा दिया जाएगा। यह बिल्कुल कॉइन इफेक्ट की तरह साबित हुआ इंदिरा गांधी को। पदाधिकारियों ने
पद के लालच में, पैसे के लालच में छोटे छोटे गांवों और कस्बों में जरा से लोगों को पकड़ के नसबंदी करनी शुरू कर दी। इंदिरा जी को जब तक पता चला तब तक इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे। लोग इतने ज्यादा खौफ में थे, इतने ज्यादा भड़के हुए थे कि कांग्रेस को न सिर्फ हार मिली, बहुत बुरी वाली हार मिली। जिस कांग्रेस को 300 400 से कम सीटें कभी नहीं मिली थी, उसको सिर्फ 102 सीटों में सिमट जाना पड़ा। और जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी 4 और पार्टियों को साथ में मिला करके एक नया जनता पार्टी के नाम से पहली बार अपने आप को लॉन्च किया, सत्ता में आई। इस कॉइन इफेक्ट को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 8 नवंबर 2016 को अनाउंस किया गया था रात को 8 बजे डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। इसके पीछे सरकार के मंसूबे काला धन को पकड़ना था, मगर प्रॉब्लम का सलूशन एक और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गया। भारत की करोड़ों की तादाद में जनता एटीएम की लाइन में लग गई। देश को खरबों का नुकसान हुआ। काला धन तो न निकला, गरीब और गरीब होता चला गया। बहुतों को लाइनों में खड़े खड़े अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। वो अलग से ये मत सोचे कि ये कॉइन चीट या डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स में ही होता है। ये व्यापार में बहुत ज्यादा व्याप्त है। एक छोटी सी गलती आपको और आपके व्यापार को डुबा सकती है। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। आशा है आपकी आंखें खुलेंगी, बिल्कुल खुलेंगी, पता चलेगा कि व्यापार में कितनी बड़ी गलतियां करते हैं आप लोग। अगर बात सही ढंग से करना सीखोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए किस टॉपिक पर आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए। धीरू भाई अंबानी के बिजनेस करने के तरीकों पर चाहिए आपको सबसे पहले वीडियोस, या बिजनेस में कॉइन चीट कोबरा इफेक्ट कैसे आपके बिजनेस को खत्म करके रख सकता है, समाप्त करके रख सकता है। अंत में दोस्तों, अगर आप फ्री ऑनलाइन कोर्स को चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके फॉर्म को भरें। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली बात करना तो आप ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मगर ये सर्विसेज पेड सर्विसेज है। और साथ में अगर आपको आगे आने वाली बिजनेस वीडियोस चाहिए, आप चाहते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे मिलेगी? तो अब तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो यार। और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस नहीं मिलने वाली। वीडियोस आपको तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे और वीडियोस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को इन वीडियोस की सख्त जरूरत है, ऐसे अपने व्यापारी दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलना। मैं आपको अपने व्यापार को आपको कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत आगे कैसे लेके जाना है, इस पर नई से नई वीडियोस आपको लाके देता रहूंगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। बाय बाय। ऑफ इट इज इन शबा खैर, बी सिंह, गुड नाइट।